जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। प्लीज़ वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लीजिए और सत्संग रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो या वीडियो या लिख करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं और मैं आगे शेयर ज़रूर करूँगी गुरुपा की कृपा से। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा माफ़ करना और गुरुपा का मंत्र से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे संगत जी। तो आप भी मेरे साथ गुरुपा का पावन मंत्र स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। तो संगत जी, आज का जो सत्संग रहेगा वो रहेगा कि गुरुपा की कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं और मुझे पता चल रहा है अभी गुरुपा का आशीर्वाद भर भर के मुझे मिल रहा है संगत जी। उसी पर गुरुपा का मैं शुक्राना करूँगी इसमें सत्संग में। तो ये शुक्राना सत्संग रहेगा गुरुपा का। तो चलिए संगत जी, बताती हूँ आपको कि गुरुपा ने मुझे कैसे और कब मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का ये सत्संग। तो संगत जी, गुरुपा जानते हैं मैं यहाँ नाम नहीं बताऊँगी, वैसे तो मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अपना नाम मैं गुप्त ही रखती हूँ। गुरुपा मेरा नाम जानते हैं अच्छे से, बताऊँगी कभी समय आने पे। तो संगत जी, जब सुबह सो के उठी मैं तो गुरुपा का बहुत 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 बड़ी मुझे ब्लेसिंग मिली। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला और उसमें जो थंबनेल दिया हुआ था सत्संग में संगत जी, वो बहुत बहुत खुशखबरी वाला था मेरे लिए और सच में वो पॉजिटिविटी मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रही है संगत जी। उसमें मैसेज था गुरुपा का, आंटी तेरे पति को ऐसी जगह से मैं वापस लाया हूँ तो सपने में भी नहीं सोच सकती। अब वो हमेशा तेरा ही होकर रहेगा। तो संगत जी, यहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन इससे सर्वोपरि मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं अपने गुरुजी महाराज का धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से और तहे दिल से उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, बस गुरुपा पे विश्वास बनाए रखिए पूरी तरह, उन्हीं के हवाले कर दीजिए सब कुछ अपना, सब कुछ जैसे कि मैंने किया हुआ है, सब कुछ पा के हवाले किया हुआ है और बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई हूँ। बेफ़िक्र एकदम से, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गुरु पा के हवाले करके एकदम टेंशन मुक्ति हो मिल गई है मुझे। तो टेंशन से ऐसी मुक्ति मिली है संगत जी कि माइंड मेरा कैसे इतना पॉजिटिव हो गया है, जो पूरा
नेगेटिव से भरा हुआ था। नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं तहे दिल से गुरुपा को इतनी नेगेटिविटी से मुझे लेकर आए गुरुपा निकाल के, और मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया है। इतने प्यारे प्यारे थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं पॉजिटिव। और हाँ, कभी कभी नेगेटिविटी भी थोड़ा सा मतलब कि सवार होती है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए कभी कभी बीच बीच में असर होता है उसका संगत जी, मैं देखती हूँ। लेकिन गुरुपा का जैसे ही मंत्र जाप करती हूँ, पा को याद करती हूँ, तुरंत पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज का, एंड शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को हर पल संभालने के लिए, उसके अंग संग रहने के लिए। तो संगत जी, अपने गुरुजी महाराज पर, मेरे गुरुजी महाराज पर, मेरे गुरुपा पर विश्वास बनाए रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए उन्हें। फिर देखिए गुरुपा क्या आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार करते हैं। आप शुक्राना कर करके इतने उछल कूद करोगे संगत जी, रात दिन सोचोगे काम छोड़ें, सिर्फ गुरुपा का शुक्राना ही करते रहें। जैसे कि मेरे अंदर विचार आते हैं, लेकिन हालांकि मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, दिमाग अंदर से मन में ऐसा होता है कि हाँ, चाहे जो भी ना हो, कुछ भी बात ना हो, लेकिन गुरुपा कुछ ना कुछ मुझे अपने आप ऐसा सत्संग दे देते हैं शुक्राना करने के लिए कि हाँ, इस बात पे शुक्राना कर, ये चीज़ हो गई है पूरी, तेरी विश पूरी कर दी मैंने। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो एक तो ये था संगत जी, ब्लेसिंग भरा बहुत ही, मैंने गुरुपा का जो बहुत प्यारी ब्लेसिंग मुझे मिली है, आशीर्वाद मिला है, और जिस चीज़ से मैं परेशान थी वो कंप्लीट हुई है ये आज। गुरुपा उसी दिन से बोल रहे थे कि 7 जुलाई से पहले तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरी 2 विश पूरी होंगी। तो एक विश तो मेरी ये पूरी हो गई है संगत जी। सुबह सुबह ही मेरे को गुरुपा ने उठते ही ये मैसेज, बहुत प्यारा सा मैसेज मुझे दे दिए थे। और गुरुजी महाराज संगत जी बोल रहे थे बार बार, पुत्र किस काम में इतना बिजी है जो अब तक शुक्राना नहीं कीता, चल सब चिंता मेरे ते छड़ दे और शुक्राना कर, सब दुखों के बादल आप छड़ जाएंगे। तो संगत जी, मैं भूल गई थी, मैं सोच रही थी शाम को ही करूँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही थी, शाम को थोड़ा रेस्ट करके फिर करती हूँ। तो गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र इतनी बिज़ी कहाँ हो गई, चल शुक्राना कर दे। तो शुक्राना, इसीलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, यहाँ पर मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन एक मैसेज और आया है मेरे पास, और वो सारी संगत के लिए है। ये गुरुजी की फ़ौज करेगी मौज। तो मेरे गुरुपा की फ़ौज को ये पता होना चाहिए, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया है संगत जी, और उसमें बोल रहे हैं गुरुपा कि पुत्र 7 जुलाई को रोई ना मेरे स्वरूप के आगे, मतलब कि रोना नहीं है पुत्र, और जब भी तुम मेरे से मिलते हो तो मुस्कुराकर मिले मैनू। तो गुरुजी कह रहे हैं संगत जी कि 7 जुलाई को मेरे जन्मदिन पर कोई भी संगत रोकर ना मिले मेरे से, और मेरे जो स्वरूप के आगे बैठें तो मेरे से मुस्कुराकर ही मिलें। संगत जी, ये पूरी संगत जी के लिए ही है। गुरुपा इतना प्यारा सा मैसेज दिए हैं, तो ख्याल रखिएगा इस बात का कि गुरुपा खुद इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मुस्कुराकर गुरुपा से मिलना है, और उनको बर्थडे विश करना है, और बर्थडे मनाना है गुरुपा का, उनके साथ बैठ के मिल के, और रोना नहीं है। देखो, परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में चल ही रही हैं, और जीवन ही प्रॉब्लम है पूरा। मैं तो यही जानती हूँ कि ज़िंदगी है तो परेशानियाँ, खुशी, गम, ये तो सब
चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इनसे नहीं घबराना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत रखनी चाहिए और हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। लेकिन कल बहुत खुशी का दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है कि हमारे गॉडफादर का कल जन्मदिन है और उसे हमें खुश होके मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। तो गुरुपा को भी उसमें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुश होंगे। हम बच्चे हैं और गुरुपा को हमें क्लैपिंग करके बर्थडे विश करना चाहिए, उनको हैप्पी बर्थडे गुरु जी महाराज का, और मनाना चाहिए। बाकी तो देखो, गुरुपा से हम अपनी शिकायतें करते ही रहते हैं, अरदास करते ही रहते हैं, तो कल का दिन हम शांत रहेंगे और गुरुपा का जन्मदिन अच्छे से प्यार से सेलिब्रेट करेंगे। जी संगत जी, मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अगर मेरा ये सत्संग अगर आप देख रहे हैं तो इस बात को आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी आपका कि फ़ॉलो ज़रूर करें। एंड शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि ये मैसेज देने के लिए गुरु जी महाराज ने मुझे चुना है आप सब तक पहुंचाने के लिए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का एक और मैसेज था कि शायद मेरा ही नहीं है, ये सभी संगत का है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं, मतलब कि हम लोग एक डर के साए में जीते हैं कि जैसे कि अभी सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ और उस पर थंबनेल मैंने थोड़ा डरावना डाला कि ये सत्संग को सुन, नहीं तो तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। तो हम लोग ना डर से सुन लेते हैं। लेकिन अगर मैं वही अभी जो सत्संग ये वाला शेयर करूँगी और इस पर थंबनेल बहुत ही प्यारा सा डालूँगी, बहुत ही सुंदर सा, कि सुन के भी पढ़ के और बहुत ही मन खुश हो जाए, तो संगत नहीं सुनेगी, क्योंकि वो डर के साए में जीती हैं। और जहाँ डरावना जो थंबनेल होता है और उसको सत्संग को वो सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, थंबनेल डरावना तो खैर किसी को नहीं देना चाहिए इतना, जो किसी को परेशान करे ज़बरदस्ती, मतलब कि सत्संग को सुनने पे मजबूर हो। सत्संग तो गुरुपा बोलते ही हैं कि सत्संग सुनो, चाहे उसमें आपको खुशी का है या गम का है, आप गुरुपा के सामने वो अपनी बात रखते हैं और गुरु आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आपको कितना बेनिफिट हुआ है और गुरुपा ने आपके साथ में क्या चमत्कार किए हैं। तो वो तो सत्संग, देखो सत्संग तो सत्संग ही है। इसीलिए सबसे मेरी यही गुजारिश है कि थंबनेल इतना डरावना ना डालें कि डर से कि तुम चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो। लेकिन मैंने देखा है गुरुजी महाराज का सत्संग है और महाराज जिसको चाहेंगे उसे ही वो सुनाते हैं। तो जो भी है 10 से 15 मिनट आप सुन सकते हैं। 1 घंटे का सत्संग है, लेकिन गुरुजी तो कहते हैं 1 घंटे का देख के तो डर गई है, डर मत, लेकिन फिर भी अनदेखा कर देती है, लेकिन सुन ले, 15 ही मिनट सुन, लेकिन सुन ले। तो गुरुजी महाराज का एक जो मेरे पास मैसेज था संगत जी, कि हम लोग थंबनेल देख के और डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटी जी सत्संग को तू बेकार का समझकर ठुकरा रही है। मतलब कि मान लो अभी वो आया कि तेरे पति को मैंने ये कर दिया, तेरे बच्चे को मैंने ऐसा वहाँ बचाया, ये इस टाइप से। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब का ही तुम सत्संग को उठाते हो कि इसको हम सुनते हैं, ये हमारे बारे में कुछ कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी बिना मतलब की सत्संग भी सुना करो। गुरुजी महाराज ने यहाँ पे ये बोला है कि मतलब से ही सत्संग को नहीं सुना करो, बिना मतलब के भी आप सत्संग को सुना करो। सत्संग तो सत्संग ही होता है संगत जी। गुरुजी महाराज ने यहाँ पे ये बताया है कि वह बहुत अनमोल खजाना है। सारी चीज़ एक तरफ रखकर सोच, तेरा गुरु वो देगा तुझे, दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। आज का सत्संग सुनकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा गुरु तुझे
क्या दे रहा है। मेरा खास हुक्म है तेरे लिए, सत्संग को सुनकर अनदेखा ना करी। तो संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि मतलब का सत्संग देखकर ही नहीं सुनना चाहिए, बिना मतलब के भी सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग तो सत्संग ही होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या डरावना हो। आपका जो दिल कहता है आप वो कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज यहाँ पे साफ साफ यही बोल रहे हैं कि हम लोग थंबनेल देखकर सत्संग सुनते हैं कि इसमें मेरे बेटे के लिए कुछ कहा है, इसमें मेरे पति के लिए कुछ कहा है, इसमें मेरे लिए कुछ कहा है, इसमें मेरे किसी करीबी के लिए कुछ है। तो ऐसा नहीं है, थंबनेल पर आप नहीं जाइए संगत जी। और सत्संग तो सत्संग है, सत्संग सुनिए आप, चाहे वो 5 मिनट सुनिए या 10 मिनट सुनिए, 15 मिनट, जैसे आपके पास टाइम है। गुरु महाराज सिर्फ खुश होते हैं सत्संग सुनने सुनाने से। गुरु जी खुद भी सत्संग सुनते हैं और अपनी संगत को भी सत्संग सुनाते हैं। सत्संग से ही कष्ट कटते हैं, उसमें चाहे कुछ भी ना हो। आप जहाँ पर गुरुपा का बखान हो रहा है, गुणगान हो रहा है, उसमें आप गुरुपा वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो पूरे कष्टों को काटते हैं। बस कुल मिला के इतना है। तो आप कोई भी सत्संग है उसे सुनिए ध्यान से। तो बस यही था मेरा ये सत्संग गुरुपा का, जो बहुत बड़ा हो जाएगा। शुक्राना सत्संग था, लेकिन इसमें मैंने 2-3 मैसेज और भी अलग से भी दिए जानकारी के गुरुपा जो मेरे को दिए हैं। तो थैंक यू सो मच संगत जी। कोई भी गलती है, अगर मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा बोला है कि आपके मन को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज से भी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेहर बनाए रखना अपनी बेटी पे, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का पा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है, और मैं जितना पा का शुक्राना करूं उतना कम है। जो पा ने मेरे साथ में चमत्कार किया है उसका शायद जीवन तो कम पड़ जाएगा शुक्राना करने के लिए। सच में संगत जी बहुत बड़ा मेरे जो जीवन में पा ने कल्याण किया है, चमत्कार किया है, और शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो गुरुपा आज्ञा दीजिए मुझे विराम देने का मंत्र जाप के साथ। संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।